नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18, इसके 29वें, 30वें, 31वें और 32वें श्लोक को। ये चार श्लोक एक साथ हम डिस्कस करेंगे। चारों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। इस वजह से चारों हम एक साथ लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि ज्ञान, कर्ता और कर्म, इन तीनों के बारे में बताया कि ये तीनों तीन तीन प्रकार के होते हैं। यानी कुल 9 श्लोकों में उन्होंने इन तीनों के 3 प्रकार बताए और उसके बारे में बताया कि कौन किस तरह का काम करता है। जो ज्ञानी है वो अगर सतोगुणी ज्ञानी है तो कैसा है, रजोगुणी है तो कैसा है, और तमोगुणी है तो वो ज्ञानी कैसा होगा, उसका ज्ञान क्या कहता होगा, उसकी बातें, उसकी बातों से निकलने वाला जो परिलक्षित होने वाला जो ज्ञान है वो कैसा होगा। ये सारी बातें हमने देखी। उसी तरीके से अब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धैर्य के बारे में बता रहे हैं। यानी बुद्धि और धैर्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ही ये तीनों 3 प्रकार के होंगे। तो बुद्धि और धैर्य ये तीनों 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं। तो आज जो 30वें, 31वें और 32वें श्लोक को हम पढ़ेंगे उसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि ये बुद्धि, 3 तरह की बुद्धि कैसी होती है और इस तरह की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति किस तरह से सोचता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो डायग्राम है इसको समझे बिना आप भागवत गीता के श्लोक को आसानी से नहीं समझ सकते। गुरु की कृपा है तो बात अलग है, लेकिन अपने आप अगर आपने अध्ययन शुरू किया है तो आपको ये डायग्राम जरूर समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए आप मेरे इसी चैनल के 13वें चैप्टर के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के इसे देख सकते हैं। वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। परा, अपरा और हमारे शरीर के 5 कोश और प्रकृति के वो सारे तत्व, 24 तत्व जिससे कि हमारा शरीर बना होता है, ठीक है। इन सब के बारे में, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में, ये किस तरीके से हमारे इस शरीर से, हमारे शरीर के अलग अलग कोशों से रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह के काम करते हैं, अच्छे बुरे, वासनाओं से बन जाते हैं, इच्छाओं से बन जाते हैं, और कैसे इनसे दूर हटना है, इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में बताया गया है। तो आइए देखते हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर बुद्धि 3 प्रकार की होती है, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो 29वें, 30वें, 31वें और 32वें श्लोक को आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा किसी भी सोर्स से। आपके पास अगर भागवत गीता की कोई बुक है तो उससे, या फिर अगर आपके पास ऑनलाइन कोई सोर्स अवेलेबल है, आप गूगल पे जा करके या कहीं वीडियो में जा करके, यूट्यूब पे या कहीं पर भी, आपको जहां पर भी लगे किसी भी सोर्स से आप जा करके देखिए और क्या अर्थ बताया गया है उसे वहां पर पढ़ लीजिए। समझने के लिए यहां पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सतोगुणी बुद्धि के बारे में कि सतोगुणी बुद्धि कहते किसे हैं। ऐसी बुद्धि, ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि इस तरीके से काम करती है कि वो जानता है कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, कौन सी चीज है जो हमें बांधती है, कौन सी चीज है जो हमें मुक्त करती है, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से निर्णय हमें लेने चाहिए, ऐसे कौन से काम हमें करने चाहिए जिनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। इसे जानने वाली बुद्धि, ऐसी चीजों को जानने वाली बुद्धि, ऐसी बातों के बारे में ज्ञान रखने वाली बुद्धि कैसी बुद्धि कहलाती है? सतोगुणी बुद्धि कहलाती है। अब ये जो मनोमय कोश है, ये जो 5 कोश दिखाए थे, इसमें मैंने बताया था कि मनोमय कोश ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मनोमय कोश ही आपको क्या करता है, इच्छाओं से बांध करके, अपने अहंकार से बांध करके रखने का प्रयास करता है। आपको इसी से छूटना होता है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके मनोमय कोश में तरह तरह के बीज बोती चली जाती हैं। जब तक ये बीज पड़े रहते हैं आपके मनोमय कोश में, तब तक आपकी जो जीवात्मा है, जीवात्मा कहाँ से शुरू होती है? अन्नमय कोश। हमारा शरीर जो मर जाता है, खत्म हो जाता है, इसके भीतर के जो बाकी के 4 कोश होते हैं, इन चारों कोशों को मिला करके जीवात्मा कहते हैं, ठीक है। और इस जीवात्मा के सबसे आखिरी कोश में यानी आनंदमय कोश में आत्मा रहती है, वो आत्मा जो कि इस परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा पुराने वीडियो से। तो अब मनोमय कोश में जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो अहंकार की भावना होती है, जो इच्छाओं को जीने की भावना होती है, इंद्रिय विषयों की तरफ भागने की जो प्रेरणा होती है मनोमय कोश की, मन की, उन सब की वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। और जब आदमी को ज्ञान हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कैसी सोच रखी जाए कि हम बाहर भागने के बजाय, अपने भीतर वासनाओं के बीज बोने के बजाय हम उन बीजों को कम करते चले जाएं और अपनी ज्ञानमय कोश यानी ज्ञान को देखते हुए आनंदमय कोश की यात्रा यानी आत्मा तक की यात्रा को सफल बना सकें। तो ऐसी कोई भी बुद्धि
जो कि इस चीज़ को जानती है, जो इस ज्ञान को जानते हुए निर्णय ले सकती है, वही ये सही बुद्धि जानती है कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। ऐसा कोई भी काम करने लायक नहीं हो सकता जो वासना के बीज मनोमय कोश में बोए, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की योनियों में मरने के बाद दोबारा जन्म मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो सतोगुणी बुद्धि है वो जानती है कि किस तरह से ये होता है। बहुत से फिलोसफर ये कहते हैं, बहुत से लोग, फिलोसफर नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, जो आज के समय में अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और जो कहते हैं कि जो पुनर्जन्म की चीज़ें हैं, पुनर्जन्म की बातें हैं, जो फिलॉसफी है, ये बौद्ध दर्शन में थी ही नहीं या किसी और दर्शन में थी ही नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही एक प्लानिंग के तहत इन चीज़ों को बर्बाद किया गया है। गलत चीज़ें जोड़ी गई हैं, बौद्ध हो चाहे जैन दर्शन हो चाहे कोई भी दर्शन हो, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत गलत तरीके से जोड़ी गई हैं। बौद्ध धर्म का पूरा आधार ही चेतना की वासना से मुक्ति है और उसके लिए पुनर्जन्म को ही आधार बनाया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म होने से पहले उनके कितने जन्म थे ये जा करके आप देखिएगा, और हर जन्म से जुड़ी हुई एक जातक कथा है। सारी की सारी जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म से संबंधित हैं। इसलिए कोई भी मूर्ख अगर आपको इस समाज में कहता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ बौद्ध धर्म नहीं कहता, तो उसको कहिएगा कि जा करके ठीक से पढ़ो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि पुनर्जन्म वाली चीज़ें किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं के वशीभूत होकर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उल्टे सीधे काम करता है और अपने मनोमय कोश को भारी करता रहता है। इस तरह की वासनाएं अपने भीतर, अपने मनोमय कोश में इकट्ठा करता रहता है कि उन वासनाओं के तहत उसे जानवर का या बहुत ही बुरी योनि में जन्म मिलता है। इस तरह की चीज़ें कैसे, इन तरह की चीज़ों से कैसे बचा जाए और कैसे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया जाए ताकि समाज के काम आ सकें। क्योंकि अगर आप अपने मन में इस तरह की भावनाएं इकट्ठी नहीं करते, इस तरह के बीज नहीं बोते वासनाओं के, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, उसके कर्म फल को त्याग देते हैं, समाज को वो देते हैं जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो जरा सोच कर देखिए आप समाज के बेहतर इंसान होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बात सुनते ही कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, कुछ लोगों के मुंह पे हंसी आ जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं इतने बड़े विद्वान हैं वो कि गीता में लिखी हुई बात को वो चैलेंज कर सकते हैं, उसको पागलपन बताते हैं। ऐसे मूर्खों से बिल्कुल दूर हो जाइए। ये समय बिल्कुल ऐसे मूर्खों की तरफ जाने का नहीं है। इन मूर्खों से जितनी जल्दी आप दूर हो जाइए, उतनी जल्दी दूर हो करके अपना रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। जो लोग मेरी बातों को मजाक में ले रहे हैं या जिन्हें हंसी आ रही है ये वीडियो देखते हुए, आप बहुत पछताएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चल करके आप देखिए, सतोगुणी बुद्धि के बारे में हमने ये समझ लिया कि जो करणीय है, जो अकरणीय है, बांधने वाला है या मुक्त करने वाला है, इनको जानने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी जो बुद्धि होती है, उसे सतोगुणी बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद धर्म अधर्म, अकरणीय करणीय में जो भेद ना कर पाए, मतलब कोई ऐसा आदमी जो ये इन चीज़ों को समझ ही ना पाए या समझना ना चाहे या इन चीज़ों को कोई महत्व ही ना दे, तो उसे कभी ये ज्ञान हो ही नहीं पाता कि क्या करने लायक है, क्या ना करने लायक है, कौन सी चीज़ बांधने वाली है, कौन सी चीज़ ना बांधने वाली है, यानी कौन सी चीज़ मुक्त करने वाली है, वो जान ही नहीं पाता। इसलिए उसके कर्म, उसके निर्णय हमेशा जो है शंकाओं से घिरे होते हैं। ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो इसके बदले क्या मिलेगा, इस तरह की इच्छा। ऐसे ही कर्म रजोगुणी कर्म होते हैं, तो इस तरह की इच्छा और इस तरह की बुद्धि के साथ जो कर्म करता है, ऐसी जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि वो इसी तरह से निर्णय लेती है कि अपने आप को सेफ रखो, कोई ऐसा डिसीजन मत लो कि कहीं पर भी कैलकुलेटेड रिस्क भी वो नहीं लेते, कहीं पर भी ऐसा रिस्क वो अपनी लाइफ में नहीं लेते कि वो अपने आप को उन्नति की ओर बढ़ा सकें। ऐसे लोग रिस्क लेते ही नहीं है। ये कैलकुलेटेड तरीके से हमेशा एक निश्चित, सुनिश्चित, जहां पे निश्चितता होती है कि भाई साहब ये होगा ना तो ही बताओ, नहीं तो हम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करने वाला, हमेशा केवल और केवल ईश्वर, अपने कर्मों पे विश्वास ना करके केवल और केवल ईश्वर के पास बैठ करके हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, जो व्यक्ति ऐसी बुद्धि रखता है, ऐसी बुद्धि को राजसी बुद्धि कहा जाता है। भगवान में भक्ति जो रखता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपने पिता या माँ की तरह प्रेम करता है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो, बस निश्चल प्रेम हो। एक जैसे एक बच्चा होता है अपनी माँ को देखते ही जो खुश हो जाता है, अपनी माँ के पास जाने के लिए जो बेचैन होता है, ऐसा प्रेम जो उस बच्चे का प्रेम है, जिसके अंदर ऐसी भक्ति है, उसी की भक्ति सच्ची है और उसी की भक्ति सात्विक है। लेकिन जब कुछ पाने की इच्छा से कोई भक्ति की जाए तो ऐसी भक्ति रजोगुणी भक्ति है। जैसे अगर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा इसलिए कर रहे हों कि मरने वाले हैं ये, अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो हो सकता है जायदाद में कुछ ले जाएं, लिख जाएं, तो ऐसी बुद्धि, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति की बुद्धि कैसी बुद्धि है? रजोगुणी बुद्धि है। यही यहाँ पर समझाया गया है कि धर्म अधर्म में, करणीय और करणीय में भेद न कर पाने वाली बुद्धि ही रजोगुणी बुद्धि है।
और तमोगुणी बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि जो धर्म को ही अधर्म माने और अधर्म को ही धर्म माने, ऐसी बुद्धि तमोगुणी बुद्धि है। इनका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जो रावण की तारीफ करने लगे हैं, दुर्योधन की तारीफ करने लगे हैं, उसके पक्ष में बोलने लगे हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें राम और कृष्ण का विरोध करना है। ये वो मूर्ख लोग हैं, जब आप इनकी बातें सुनेंगे ना तो इनके लिए राम एग्जिस्ट नहीं करते, इनके लिए कृष्ण भी एग्जिस्ट नहीं करते, महाभारत नहीं हुई, रामायण नहीं हुई, लेकिन जब कहीं पर कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा मिलता है जैसे कि सीता का वनवास, तो इनके लिए राम एग्जिस्ट करने लगते हैं। इन मूर्खों के लिए राम एग्जिस्ट करने लगते हैं तब। तो ऐसे मूर्खों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। और ऐसी बुद्धि जो कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म साबित करने पर तुली है, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। और ये जब भी संसार डामाडोल होता है, जब भी संसार पे कोई संकट आता है, तो ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, ये सबसे पहले साफ हो जाते हैं। इनकी सफाई सबसे पहले होती है इस संसार में। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा सावधान रहें जो ऐसी बुद्धि रखते हैं। तो जो धर्म को अधर्म मानती है और अधर्म को धर्म मानती है, ऐसी ही बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो ये था सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि के बारे में एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अब अगले वीडियो में 3 और श्लोक मैं कवर करूंगा और आप जान गए होंगे कौन सा, वो है धैर्य के बारे में। तो धैर्य भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी धैर्य। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि ये तीनों तरह के धैर्य कैसे होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।